स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे पंचुएशन एंड यूज़ ऑफ कैपिटल लेटर्स। पंचुएशन जैसे कि कोई सेंटेंस हम जब बनाते हैं तो वो पूरी तरह से पंचुएट है या नहीं। जैसे हम कहीं जाते हैं तो हम तैयार होते हैं, ठीक है, तो हम सब चीज़ देखते हैं अपने, हम ओके हैं नहीं, तो ऐसी जो एक सेंटेंस होता है उसको पूरी तरह से तैयार करना, तो वो क्या क्या कहलाता है? पंचुएशन कहलाता है। देखिए इसमें अतुल, फर्स्ट सेंटेंस है, अतुल सेड रमन इज हेयर, अर्थात अतुल ने कहा कि रमन यहाँ है। ठीक, अतुल सेड रमन इज हेयर, अतुल, दोनों वाक्य समान है किंतु क्या है, चिन्ह में अर्थ क्या है, चिन्ह ने अर्थ बदल दिया है। बोलने में यह परिवर्तन विराम से लाया गया है, लिखने में कुछ विशिष्ट चिन्हों से। यही चिन्ह मार्क ऑफ पंचुएशन कहलाते हैं। देखिए अब इसमें क्या कहा गया है, अतुल सेड, अतुल ने कहा कि क्या, रमन इज हेयर, रमन यहाँ है। ठीक है, तो आपको क्लियरली समझ आ रहा है। अब इसमें क्या हो गया, सेंटेंस वही बोला गया, अतुल सेड रमन इज हेयर, लेकिन अतुल अलग हो गया, सेड रमन, ऐसा लग रहा है कि रमन ने कहा इज हेयर कि यहाँ है। तो ये जो मार्क ऑफ पंचुएशन है उनका यूज मैं आपको आज समझाने वाली हूँ। फर्स्ट है हमारा फुल स्टॉप, पूर्ण विराम, जिसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण विराम। ठीक, अब फुल स्टॉप देखिए कहाँ पर, आपको पता है फुल स्टॉप कहाँ पर यूज होता है, वाक्य के बिल्कुल लास्ट में यूज होता है। ओके, फुल स्टॉप का प्रयोग असर्टिव तथा इंपेरेटिव वाक्यों के अंत में होता है। जैसे कि ही इज रीडिंग अ बुक, तो लास्ट में क्या हो गया हमारा, ये फुल स्टॉप हो गया। जो लास्ट में एक डॉट है इसको इससे डॉट से इंडिकेट करते हैं। आई एम गोइंग टुडे, मैं आज जा रहा हूं, तो फुल स्टॉप। तो सेंटेंस जहां हमारा कंप्लीट होगा, खत्म होगा, तो इससे हमें पता चल जाएगा यहाँ पर फुल स्टॉप है। प्लीज गिव मी योर पेन, तो यहाँ पर पेन के बाद हो गया। कॉल द डॉक्टर, तो यहाँ पर हो गया फुल स्टॉप। सेकंड है संक्षिप्त रूपों के अंत में भी फुल स्टॉप लगाते हैं। जैसे कि हम क्या करते हैं, शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो उसको, उसके बाद भी हम क्या लगाते हैं, फुल स्टॉप का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है MA, M.A. ठीक है, तो हमने MA की शॉर्ट फॉर्म लिख दी, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट है ना, तो ऐसी BA बैचलर ऑफ आर्ट, BSc बैचलर ऑफ साइंस। तो इस तरीके से जो ये सबकी शॉर्ट फॉर्म में हम इसे पूरी ना लिखकर हमें इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं, तो क्या हो जाता है M.A. ठीक है, B.A. BSc MP, ठीक है, LLB और MLA। इस तरीके से ये सब शॉर्ट फॉर्म में हम डॉट लगा के लिख देते हैं। सेकंड आता है हमारा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क का जो इंडिकेट है आपको सबको पता है किससे होता है, क्वेश्चन मार्क इससे इंडिकेट होता है। ये वाला जो मार्क है, ये वाला क्वेश्चन मार्क का है। प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में होता है। ठीक है, जब लास्ट में हम लगाते हैं व्हाट इज योर नेम, तो हमने कोई क्वेश्चन पूछा है तो लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। वेयर डू यू लिव, क्वेश्चन मार्क। विल यू गो टू कानपुर, क्वेश्चन मार्क। हु इज ही, क्वेश्चन मार्क। तो आपको ये पता चल जाता है क्या ये क्वेश्चन वाले वर्ड हैं या क्वेश्चन वाले सेंटेंसेज हैं, तो उसमें लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना होता है। और इनकी क्या पहचान होती है, या तो आपको लास्ट शुरू में WH वाला वर्ड दिया होगा, WH वाले, तो ये क्या होंगे, ये हमारे क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं। ठीक, आगे चलते हैं कॉमा। थर्ड है कॉमा। कॉमा को इंडिकेट कैसे करते हैं, ये कॉमा है ऐसे। कॉमा का प्रयोग एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के एंड और ओर से जुड़े फ्रेजेस को अलग करने के लिए किया जाता है। जैसे कि अब एक ही सेंटेंस में 2-3 चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उनको हम अलग अलग करने के लिए कॉमा से उसे शो करेंगे। आई प्ले हॉकी, मैं हॉकी खेलता हूँ, फुटबॉल, क्रिकेट एंड टेनिस, मतलब मुझे चारों गेम मैं खेलता हूँ, तो उनको अलग अलग कैसे करेंगे, तो हॉकी के बाद कॉमा, फुटबॉल के बाद कॉमा और क्रिकेट के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे क्योंकि उन दोनों के बीच में एंड लग गया है, तो क्रिकेट एंड टेनिस। ठीक है, उसके बाद एंड से जुड़ी इकाइयों को अलग करने के लिए अब जैसे राम एंड रमन, दीपक एंड सुदेश एंड गोपाल एंड रवि, तो इनको अलग अलग करने के लिए भी हम क्या लगा सकते हैं, कॉमा यूज कर सकते हैं। जैसे रामन रमन, हमने 2 फ्रेंड का नाम ले लिया, उसके बाद कॉमा लगा दिया। दीपक एंड सुदेश का अलग नाम ले लिया, फिर उसके इन दोनों के बीच में एंड लगा दिया, गोपाल एंड रवि। उसके बाद है रिपोर्टिंग क्लोज को रिपोर्टिंग क्लोज से अलग, रिपोर्टिंग क्लोज को रिपोर्टेड क्लोज से अलग करने के लिए, जैसे ही सेड, जिसने कहा है उसको अलग करेंगे, और जो कहा है आई एम क्लेवर, तो उसको अलग करने के लिए तो ही सेड के बाद क्या लगा दिया है यहाँ पर, कॉमा, फिर इसको कॉमा इन्वर्टेड कॉमाज में हमने लिख दिया है आई एम क्लेवर। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई हमारी, ये इन्वर्टेड कॉमाज फिर क्लोज कर दिया। उसके बाद एडवर्बियल क्लॉज या एडवर्बियल फ्रेज के वाक्य के शुरू में आने पर, जैसे कि आफ्टर टेकिंग हिज फूड ही वेंट आउट, फूड खाने के बाद वो कहाँ चला गया, बाहर चला गया। तो हम जब 2 क्लोज को अलग अलग कर रहे हैं एडवर्ब के थ्रू, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कॉमा का यहाँ पर यूज करेंगे। कॉमा का यूज व्यापक है, अपने सब्जेक्ट टीचर की मदद लें। जो कि आगे है इन्वर्टेड कॉमाज, रिपोर्टेड क्लोज को दर्शाने के लिए, जैसे कि
अब इन्वर्टेड कॉमास कैसे होती हैं, जैसे हम कोई सेंटेंस बोलते हैं शी सेड, ठीक है, उसने कहा, ये इसमें लिखा हुआ है, तो हम उसको जो उसने कहा है उसको दर्शाने के लिए क्या करेंगे, इसको तो कॉमा में कर देंगे और उसको जो उसने सेंटेंस बोला है उसको इन्वर्टेड कॉमास से स्टार्ट करेंगे। द बॉय वॉज नॉटी, और फिर यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे, ठीक है। अगर ये कॉमास जो होते हैं डबल भी होते हैं और सिंगुलर भी होते हैं, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा एंड डबल। आगे ही गेव मी 2, क्या दिए उसने मुझे, प्यूरीज, ठीक है, तो 2 पूरीज, तो ये हम उसको हाईलाइट करने के लिए उसमें हम ऐसे इन्वर्टेड कॉमा का यूज करेंगे। आगे चलते हैं, यूज ऑफ कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का यूज हम कैसे करते हैं। कैपिटल लेटर का यूज निम्नलिखित दशाओं में होता है। वाक्य प्रारंभ, जब हम किसी सेंटेंस को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। तो ही इज राइटिंग अ लेटर, तो हमारा ये क्या है, कैपिटल है एच, यहाँ पर यू कैपिटल है, माई अंकल, माई कैपिटल है, एंड आई कैपिटल है। तो जब हम किसी भी सेंटेंस को शुरू करेंगे तो कैपिटल लेटर में उसका फर्स्ट वर्ड लिखेंगे। आगे चलते हैं, कविता की प्रत्येक पंक्ति के पहले वर्ण के लिए जब हम कोई भी कविता शुरू लिखते हैं या कोई भी उसका फर्स्ट वर्ड किससे लिखते हैं, हम कैपिटल लेटर से लिखते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है वर्क, डब्ल्यू कैपिटल से है, वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे। तो इसकी हमने जो सेकंड लाइन है फिर उसको भी प्ले से कैपिटल से लिखा, टी भी कैपिटल से लिखा और टू भी कैपिटल से लिखा। तो जो भी लाइन है, मान लीजिए कोई 4 लाइन की पोएम है या 8 लाइन की पोएम है, तो हर लाइन को अलग अलग करने के लिए कैपिटल लेटर से शो करेंगे। प्रॉपर नाउन एंड प्रॉपर एडजेक्टिव के प्रथम लेटर के लिए, अब जैसे कि हमारा प्रॉपर नाउन है, कोई नाम है या कुछ भी प्रॉपर चीज है, तो और या प्रॉपर एडजेक्टिव है, तो उसको किससे शो करेंगे, हमेशा कैपिटल फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए उसके लिए। जैसे कि मोहन किसी का नाम है या कानपुर है, किसी सिटी का नाम है इंडिया, रश्मि, पिंकी, बनारसी, अमेरिकन, इंडियन, गंगा, ये सभी जो चीजें हैं इनको प्रॉपर एडजेक्टिव या प्रॉपर नाउन के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट वर्ड कैपिटल का होना चाहिए। नेक्स्ट है, ईश्वर के लिए प्रयुक्त नाउन या प्रोनाउन के प्रथम लेटर के लिए, जब हम गॉड के लिए प्रयुक्त जैसे कोई भी नाउन या प्रोनाउन के लिए लेटर यूज करते हैं तो भी, जैसे कि गॉड है ना, तो हमारा ईश्वर के लिए फर्स्ट वर्ड जी, द लॉर्ड, तो टी भी कैपिटल में और एल भी, एलमाइटी शक्तिशाली या शक्ति सर्वशक्तिमान, हेवनली फादर, गॉड इज ग्रेट, हिज काइंडनेस इज ग्रेटर स्टिल, तो गॉड किससे शो करेंगे, हम कैपिटल लेटर से शो करेंगे। नेक्स्ट आता है 5th पॉइंट, भाषाओं और प्राय कुछ विषयों के प्रथम लेटर के लिए, कुछ जैसे लैंग्वेजेस होती हैं हमारी, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, उर्दू है ना, तो ये कोई भी लैंग्वेज, जर्मन, फ्रेंच, कोई भी हो सकती है, तो उनको हम जो हमारी भाषाएं हैं तो उसका फर्स्ट वर्ड किससे लिखते हैं, हम हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल से लिखते हैं। राजनीतिक दलों के नाम के पहले अक्षर के लिए, जैसे कोई भी पार्टी है उसके लिए हम पहला वर्ड क्या यूज करेंगे, कैपिटल, भारतीय जनता पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, लेबर पार्टी है, तो ये सब क्या है, इनका फर्स्ट वर्ड आप ध्यान रखिएगा, तो हमें हमेशा फर्स्ट वर्ड कैपिटल में लिखना है। समाचार पत्रों, संस्थाओं, जातियों का पहला वर्ड लिखने के लिए, ठीक है। अब जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं उनका फर्स्ट वर्ड हम किससे लिखते हैं, कैपिटल, इंडियन एक्सप्रेस, अमर उजाला, द टाइम्स ऑफ इंडिया, डीएवी कॉलेज का नाम लिखने के लिए, द हिंदू या द इंग्लिश, कुछ भी लिखने के लिए इस तरीके जो वर्ड हैं, संस्था या जातियां हैं, हिंदू है, इंग्लिश है, मुस्लिम है, सिख है, कोई भी है, तो उनको लिखने के लिए फर्स्ट वर्ड हम किससे यूज करेंगे, कैपिटल लेटर में यूज करेंगे। जैसे कि आपको पता भी है कि जैसे हमारी जो जितनी भी रिवर्स हैं या हमारे माउंटेन्स हैं उनको भी हम किस में लिखते हैं, फर्स्ट वर्ड कैपिटल लेटर में लिखते हैं। टाइटल या हेडिंग के प्रथम अक्षर लेटर व मुख्य शब्दों के प्रथम लेटर को लिखने के लिए, जैसे कि हमारे जो मेन अक्षर हैं, तो रेड फोर्ट है, तो हमारा क्या है, एक बिल्डिंग है हमारी जो वो है पुरानी जो हमारी जो ये है मेमोरियल, उनमें हमारी रेड फोर्ट आता है, ठीक है, तो इसलिए हम उसका फर्स्ट वर्ड किससे लिखेंगे, कैपिटल से लिखेंगे। अब ब्रेव मैन है, माई कॉलेज है, लॉर्ड कृष्णा है, द जर्नी ऑफ द फूल है, तो ये सब चीज किससे लिखेंगे हम, फर्स्ट वर्ड कैपिटल में। ये आपको ध्यान रखना है अगर आपके सेंटेंस में ये वर्ड आते हैं। नेक्स्ट है, डायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड क्लोज के प्रथम वर्ण का प्रथम लेटर लिखने के लिए, ही सेड, जैसे उसने कहा, ये सेंटेंस है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जैसे आते हैं, उसके बाद ये कॉमा लग गया, लेकिन हम जो ये फर्स्ट वर्ड लिखेंगे वो किससे लिखेंगे, व्हाट, ये डब्ल्यू जो हमारा होगा ये कैपिटल लेटर से शो होगा। माई मदर इज इल सेड द बॉय, तो माई मदर इन्वर्टेड कॉमास में है ये, तो ये हमारा फर्स्ट वर्ड किससे होगा, हमारा कैपिटल लेटर से शो होगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आ गए होंगे कि हम कैपिटल लेटर्स को कैसे यूज करते हैं और हम पंक्चुएशन कैसे कर सकते हैं अपने सेंटेंस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ये अपना सारा वर्क कंप्लीट करके मुझे ग्रुप में अभी सेंड कीजिएगा। थैंक यू।